हाँ, तो देखो मतलब वही है चीज़ें कि जैसा इन एटमॉस्फेयर यानी कि हवा में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट है, यानी कि एयर में। और जो जैसे कि वोल्केनो वगैरह हो गया, तो उसमें से जो है लावा ऐसे बहुत ही हाई भाप में ये मतलब बन रहा था और फिर उससे धीरे-धीरे मतलब निकल भी रहा था और फिर ज़मीन पे भी धीरे-धीरे आ रहा था, ज्योग्राफ़ी में पढ़े होंगे। तो उस लावा में Fe यानी आयरन और निकल होता है। ये जो लावा है देखो इसी से ज़मीन बनेगी लावा में, जैसा सोशल में पढ़े होंगे, जब ये सूखेगा तो इसी से बनेगी ज़मीन। तो वही है उस लावे में Fe देखो जितना समझ आ रहा है गलत भी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन जितना आया है उतना तो बता रहा हूँ। तो देखो Fe यानी कि आयरन और निकल जो कि उसमें लावा में है, तो वो अब देखो एयर मतलब के कांटेक्ट में आ गया, यानी कि CHNO के कांटेक्ट में आ गई ये दोनों चीज़ें। तो आयरन जो है कार्बाइड्स बना देगा, मतलब ये जो एयर में इसके प्रेजेंस में आके रिएक्ट करके, और निकल जो है वो नाइट्राइड बना देगा। और ये दोनों चीज़ें कि केवल ये पता नहीं दोनों की कार्बाइड्स नाइट्राइड्स दोनों की केवल नाइट्राइड्स ये हमारा अर्थ का क्रस्ट यानी ज़मीन फॉर्म किया इस तरीके से, यहाँ ज़मीन फॉर्म हो गई। और देखो और ऐसे ही कहीं से मतलब H2O कहीं से मिल गया होगा, मतलब H2O है तो रिएक्ट करके मिल गया होगा, तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर्स पहले फॉर्म हुई और वो कंडेंसेट वगैरह हुई होंगी, तो पानी भी बना होगा इस तरीके से। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ ये बनी। और देखो जैसे कि अब ये आपस में भी तो रिएक्ट करेंगे, तो देखो ये आपस में रिएक्ट करके CO यानी कार्बन ऑक्साइड बनाएगा, मीथेन बनाएगा, एमोनिया, CO2, तो इस तरीके से अलग अलग गैसेस बनाएंगे। तो अब ये तीनों चीज़ें ये और हमारा ये नाइट्राइड्स हो गया, कार्बाइड्स हो गया, या वाटर वेपर भी शायद पता नहीं, वाटर वेपर नहीं, ये अपना अलग है, वाटर वेपर का फर्क ये नहीं, बस कार्बन, नाइट्राइड्स और ये मीथेन, ये जो लिखा है ये मिलके शायद से बेहट यार नाइट्राइड्स, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड यानी कि अनसैचुरेटेड यानी कि कोई सैचुरेशंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन्स बनाएगा, जो कि होता है लाइक इथाइलिन होता है, एसिटाइलिन, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाएगा। देखो कितनी बेहतरीन है चीज़ें, चार्ट फॉर्म ऐसे इससे ये बना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एथिलीन एसिटाइलिन बना, और फिर इस एथिलीन एसिटाइलिन से हमारा एल्डिहाइड बनेगा, हमारा कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड ओ और कीटोन बीच में चेन के ओ, और एल्कोहल बनेगा, और भी ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अब सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि यूवी रेज से यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके यही एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल एमिनो एसिड्स फॉर्म किया, जो कि जैसे कि एलानीन, और उसमें से भी सबसे पहले की पता नहीं क्या एलानीन और ल्यूसीन फॉर्म हुआ, और एमिनो एसिड से फिर धीरे धीरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना, फिर अपना उस प्रोटीन से जैसा देखते हो इस फिर धीरे धीरे करके हमारा प्रोटीन से मतलब बॉडी बना। तो ये सारी चीज़ तो देखो चीज़ें आसान है शायद से, यहाँ देखो एब्जॉर्ब तो हो गया, थोड़ा बहुत जो गलत होगा वीडियो देखें समझ आ जाएगा, लेकिन एब्जॉर्ब तो हो गया, हमने काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की किस तरीके से बना। बस देखो एल्डिहाइड कीटोन से और ये बना था ये एसिटाइलिन एटेनोएसिड हाइड्रोकार्बन, तो बस रिपीट नहीं करूँगा। तो ये चीज़ इस तरीके से बनी हमारी बॉडी। देखो ये सब चीज़ें गोज बाज के लिखा हूँ तो उतना नहीं डायरेक्टली बनाऊँगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ वही चीज़ है। तो देखो जो सबसे पहले जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा हमारा जब पहले का था, तो 6000 से 5999 यानी केवल 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में जो है केवल 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में वो काफ़ी
टाइम लगा। लेकिन आज के ज़माने का मान लीजिए कि 100 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस आया, यानी 20 डिग्री, अब बहुत जल्दी हो जाता है। जितना पहले 1 डिग्री केवल घटने में नहीं लगता है, अब उसके आधा का आधा भी शायद उससे भी कम जो है अब 20 डिग्री, यानी कि काफ़ी जल्दी अब मतलब सेंटीग्रेड घट रहा है। पहले बहुत स्लोली भी घटता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था और एनर्जी भी पहले ज़्यादा लगती थी, लेकिन अब टाइम भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है और काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। तो वही चीज़ है कि अब 100 से 80 डिग्री आने में बहुत, तो ये सारी चीज़ें मतलब चेंज हो गई, जो कि अच्छी तो नहीं है, लेकिन छोड़ो। तो ये चीज़ हुई। और देखो पता नहीं क्या लिखा है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो स्लोली मतलब पहले बहुत हीट वगैरह था, बहुत टेम्परेचर हाई था, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे स्लोली ठंडा हुआ, कंडेंसेट बना, छोड़ो। तो देखो अब ओरिजिन ऑफ कोलाइट्स, देखो ये सब ओपैरिन की 7-8 स्टेप्स की थ्योरी है, जिसमें से एक दिन हम क्योंकि स्कूल से हमको निकाल दिया गया था तो बीच वाला छूट गया है, लेकिन फिर भी जितना है उतना बता रहा हूँ। बीच वाला वीडियो देखना, शायद से अगर बताएंगे ना हो, अगर बताएंगे तो देखो जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है तो वो बन गया, जैसे कि अभी हमने देखा था उसमें का कहाँ का उसी में का। तो देखो उस ऑर्गेनिक एसिड से हमारा प्रोटीन भी बनेगा, उससे कार्बोहाइड्रेट भी बन जाएगा और फैट भी बन जाएगा। तो इसी कोलाइट्स, यानी कहने का मतलब ये, जैसे ईंट से घर बनता है वैसे ही ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड वगैरह ईट है और इससे हमारा जो बॉडी वगैरह बना। तो यही चीज़ है। और इनफैक्ट जो लाइफ की मतलब उत्पत्ति है वो इन्हीं केमिकल से हुई है। जैसे प्रोटीन भी केमिकल है, फैट भी केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट तो इन्हीं केमिकल से हुई है। तो देखो बस वही था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यही सारी चीज़ें जो कि, और कोलाइट्स मतलब छोड़ो जो भी हो, तो वो कोलाइट्स ईट का एग्जाम्पल देखिए। तो देखो जैसा कि वो वाला डायग्राम था, तो देखो उसमें पूरा तो नहीं मतलब वहाँ से एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन जितना कर पाए उतना बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ मतलब उस बर्तन में जिसमें भी H2O यानी कि वाटर लिया जाएगा, फिर जिसको मतलब हीट यानी फायर से बॉयल किया जाएगा। तो H2O बॉयल होगा तो इसका वाटर वेपर जो है ये मतलब ऊपर पाइप से जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल है कि पहले कैसे इवोल्यूशन हमारी प्लैनेट पे हुआ होगा। तो उस केस में ये जो वाटर है ये समुद्र में होगा और फिर वो हीट होके एटमॉस्फेयर में वो H2O, जैसे यहाँ पे इसमें वेपर जा रहा है पाइप में, वैसे वो एटमॉस्फेयर यानी कि ये जो हवा मतलब बीच में स्पेस है इसमें गया होगा और फिर ऐसे करते हुए फिर इधर से गया, इधर कुछ गोला सा था जिसके अंदर हमारा मीथेन था, H2O था, हाइड्रोजन था और भी एक था शायद से। तो ये जो है मीथेन और H2O, हाइड्रोजन, तो इसका कुछ रेशियो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 2:1 ऐसे कुछ करके था, कुछ रेशियो में था ये। तो वो जो है इधर से H2O आ रहा है तो ये कुछ रेशियो में था। तो देखो अब ये सारे केमिकल्स देखो एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है और बिजलियाँ भी कड़क रही हैं। तो वही चीज़ है कि यूवी रेस के प्रेजेंस में और बिजली से ये रिएक्ट कर जाएंगी। देखो ये एटमॉस्फेयर में उधर से रिएक्ट हो रही है और इधर से इस बर्तन में रिएक्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से अब होगा क्या, ये रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो तो फिर देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो रिएक्ट करेगा यानी कि गर्म चीज़ भी होगी, हॉट चीज़ भी होगी, और साथ ही साथ जो है उसके कुछ ऐसा ही था, हम पता नहीं कैसे था लेकिन कुछ ऐसा ही था कि ये जो इन्वायरमेंट है ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, कंडेंसेट पार्टिकल्स पास आते जाएंगे, ये ठंडा उठा जाएगा पार्टिकल। देखो तो वही चीज़ है कि ये साथ ही साथ कंडेंसेट भी हो रहा है, गर्म भी है, कंडेंसेट भी, अपोजिट चीज़ है, लेकिन कुछ हुआ था, चलो एक कुछ भी हुआ था, ये चीज़ तो इग्नोर हो गया, छोड़ो। तो देखो ये अब ऑर्गेनिक एसिड कंडेंसेट होने के बाद ऑर्गेनिक एसिड वगैरह भी इसी से मतलब कि कंडेंसेट होगा तो ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। तो सही से समझ नहीं आ गया कि ऑर्गेनिक एसिड कैसे बन गया कंडेंसेट होने से, लेकिन कुछ ऐसे ही है साथ से।
ऑर्गेनिक एसिड बनेगा और फिर वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड इम्यूनो एसिड बनाएगा। अब इम्यूनो एसिड से तो फिर इंसान बन ही जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ था, अभी अधूरा है लेकिन जितना है उतना एब्जॉर्ब है। तो देखो हमारी जो अगली चीज़ ये कि हमारी जो उत्पत्ति है वो जो है मतलब कि समुद्र से हुई है। जैसा कि जानते ही होंगे हम लोग समुद्र से आए हैं। तो वो जो इम्यूनो एसिड्स अभी इतना बताए हैं बन रहा था, वो सबसे पहले समुद्र वगैरह में बना है, वहाँ पे मछली के रूप में, फिर उसमें से धीरे धीरे लैंड पे जंप किए, फिर उसमें से काफ़ी जो जंप किए मर गए, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए तो कुछ सर्वाइव। तो वही है कि समुद्र से हम लोग जंप की मतलब कि आए हैं। तो देखो अगली चीज़ है कि इसमें कुछ लिखा है कि ओशियन का टेम्परेचर पहले 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस था, इतना ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे वो कम हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है। देखो इधर गोज गाछ के लिखा हूँ, तो गोज गाछ के बताऊँगा तो समझ नहीं आएगा, सीधा सीधा इस पर लिख देता हूँ। तो देखो जो मतलब लाइफ की जो शुरुआत है वो प्राइमोर्डाइज कुछ बैक्टीरिया की वायरस पता नहीं क्या है इससे हुआ है। प्राइमोर्डाइज देखो इधर लिखा है प्राइमोर्डाइज वगैरह से कुछ लाइफ की शुरुआत हुई है। और यहाँ पे मेन चीज़ जो है कि जो बैक्टीरिया होता है वो लिविंग बीइंग होता है, लेकिन जो वायरस होता है वो हाफ हाफ होता है। ना तो उसको पूरी तरीके से लिविंग बोल सकते हो, ना तो पूरी तरीके से नॉन लिविंग बोल सकते हो, क्योंकि दोनों होता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी वायरस। लेकिन बैक्टीरिया लिविंग होता है, ऐसा ही कुछ था। अब इसका कहाँ यूज करना है नहीं पता, लेकिन ये चीज़ था। वो इधर पे ये लिखा है कि जो प्रोकैरियोट, अब दूसरा चीज़ हो गया कि जो प्रोकैरियोट है वो कुछ क्लोरोप्लास्ट वगैरह से बना है, ऐसा कुछ लिखा है, पता नहीं। तो देखो पहले जो प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब पहले, तो जो प्रोकैरियोट्स था वो पहले उसके लिए सिचुएशन बहुत हार्ड थी। जैसे कि इसको इस एग्जांपल से कुछ तरह था कि उसके पास खाना तो खुद का वो बना लेता था, लेकिन खाने के लिए उसकी हाथ जो है कुछ तलवार वगैरह से बंधी रहती थी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अब हाथ तलवार से बंधा है, खाना बन जा रहा है, तो हाथ जब बंधा है तो कैसे खाएगा। इसीलिए सिचुएशन बहुत हार्ड थी सर्वाइव करना। लेकिन फिर जैसे से इवॉल्व हुआ, यूकैरियोट बना, अब तो ये खाना तो बना ही लेगा, लेकिन अब इसका हाथ भी खुला रहेगा खा पाने को। और देखो अब अगली चीज़ आती है, अभी दूसरा टॉपिक है कि जो हमारा सबसे पहले जो है ऑटोट्रॉप्स आया वो प्लांट वगैरह के फॉर्म में, पता नहीं छोड़ो। तो देखो सबसे पहले जो है कीमो ऑटोट्रॉप्स आया, यानी जो खाना अपना खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है शायद से, तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स आया। जैसे सल्फ़र हो गया, ऐसी कुछ और एग्जांपल दिए थे, इसमें सल्फ़र आता है। तो जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स था, लेकिन उसके लिए जो है मतलब सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा कठिन था। इसीलिए जो है फिर धीरे धीरे जैसे से इवॉल्व हुआ तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स था, तो उसके लिए भी लगभग कठिन ही था सर्वाइव करना, कुछ ऐसे था। लेकिन फिर उसके बाद जब यूकैरियोट आया, देखो इस दोनों केस में जो है ये मतलब फोटोसिंथेसिस उनथेसिस के थ्रू शायद से फूड बनाते, लेकिन जब यूकैरियोट आया तो इसमें देखो प्रॉपर बैड फोटोसिंथेसिस होता था, प्रॉपरली नहीं इन दोनों केस में हो पाता। कीमो ऑटोट्रॉफ में तो एकदम बेकार होता था, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफ में चलो उसमें भी लगभग बेकार ही होता था, लेकिन उससे थोड़ा सा ही होता था, लेकिन दोनों में लगभग बेकार होता था। लगभग क्या छोड़ो, मतलब कि जब यूकैरियोट आया तो उसमें प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कहीं हो पाया। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर आया, उसमें पहले जैसे एमोबिया हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो जो ये है इसमें जो है यूकैरियोट धीरे धीरे मतलब कि इसमें मतलब फोटोसिंथेसिस हो पाया, कुछ ऐसा ही था। तो देखो ये चीज़ हुई। तो देखो डार्विन का मतलब और मतलब लड़ाई हुआ था कुछ की मतलब ये बायोजेनेसिस थ्योरी में। और बायोजेनेसिस थ्योरी ये बोलता है कि एक लिविंग बीइंग की उत्पत्ति एक लिविंग बीइंग से ही होगी, लेकिन इसका फ्लॉ यहीं पे आ जाता है कि जब लिविंग बीइंग की उत्पत्ति एक लिविंग बीइंग से होगी तो ऐसे पीछे करते जाओगे तो जो सबसे पहला लिविंग बीइंग है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई
होगी। जो सबसे पहला भी तो कोई होगा, तो उसके पहले तो कोई लिविंग बीइंग नहीं होगा, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो यहीं पे ये थ्योरी फ्लॉप मार जाती है और फिर ये बायोजेनेसिस काम आती है कि जो पहला है वो पहले का उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग से हुआ। जैसे कि हमारा जैसे बताए थे केमिकल्स के थ्रू, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हुआ, इन सब से मतलब ऐसे करके जैसा अभी पीछे बताए थे ऑर्गेनिक एसिड वगैरह बना था, तो सबसे एमिनो एसिड बना, तो वही केमिकल से उन चीज़ों से मतलब उत्पत्ति हुई नॉन लिविंग के थ्रू। जैसे H2O हो गया तो वो भी नॉन लिविंग थिंग है, तो उससे हुआ। मीथेन हो गया वो भी नॉन लिविंग वो कार्बन कंपाउंड है, तो मतलब कि तो उनसे हुआ नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग की उत्पत्ति हुई। बायोजेनेसिस वो मतलब ये है, और ये बायोजेनेसिस कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को प्रूफ कर पाती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सही हो पाती है, लेकिन कंट्रोवर्सी आज भी चलती है। और यहीं पे मतलब ये जो दिया था जिन्होंने ये बायोजेनेसिस थ्योरी दिया तो था किसी ने, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ और लोग भी आए, तो वो अलग अलग थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं बस ये कि वो अलग अलग चीज़ उसमें जो आदम का था मतलब उसको कि पहला लिविंग बीइंग मतलब भगवान ने बनाया, और वो खुद ही एक जी ऐसा ही कुछ था कि वो मतलब वो उसका भगवान कहाँ से आया, बायोजेनेसिस वाले बोले, तो बायोजेनेसिस वाला बोले कि भगवान खुद ही क्या सही कुछ था कि वो खुद ही मतलब एक जीव ऐसा ही कुछ था कि वो खुद ही वो ऐसा ही कुछ था, तो छोड़ो।